Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem median of two sorted arrays। ये क्या आपका लीड कोड पर प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। तो आज हम इसी का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व कर पाते हैं। एंड अगर आप यहाँ चैनल पे नए हो तो जस्ट आई वांट टू इन्फॉर्म कि हम यहाँ बाइनरी सर्च पे मैंने पूरी सीरीज़ की हुई है जिसमें कि हम अपने बाइनरी सर्च को पूरा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से पढ़ा हुआ है। तो उसी में हमने क्या एक पैटर्न पढ़ा था, केएथ पैटर्न, केएथ एलिमेंट का पैटर्न। तो उसी पैटर्न पे हमारा क्या है, ये प्रॉब्लम भी है, तो उसी पैटर्न के हिसाब से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम एप्लीकेशंस हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट उस पैटर्न के हमारे पास। और पैटर्न पढ़ने का मेन पर्पस यही होता है कि यार हम एक चीज़ पढ़ ले और फिर उसे अप्लाई कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स में। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हम कितनी इजी तरीके से उस चीज़ की हेल्प से यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप यहाँ चैनल पे नए हो तो आप अगर आप सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हो या आप और चीज़ें भी देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वहाँ पर काफ़ी चीज़ें दिख जाएंगी। तो अभी के लिए यार इस प्रॉब्लम में देखते हैं कि हमारे पास पूछा क्या गया है। हमारे पास दो सॉर्टेड एरेज दिए गए हैं, नम्स वन एंड नम्स टू, जिनकी कुछ लेंस हो सकती है, लाइक एम और एन उनकी कुछ लेंस है। और हमें उनका मीडियन बताना है उन टू सॉर्टेड एरेज का। मीडियन का मतलब सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरे पास नम्स वन है एंड इट इज़ लाइक 135 एंड मेरे पास एक नम्स टू नाम का एरे है। पहली चीज़ है कि ये दोनों ही सॉर्टेड है, लाइक टू और फोर उसमें एलिमेंट है। तो इन दोनों एरेज का अगर हम मर्ज कर देते हैं तो दोनों के मर्ज करने के बाद हमारे पास क्या सॉर्टेड एरे बनेगा। दिस इज, आपने नम्स वन और नम्स टू को मर्ज किया, मर्ज करने के बाद सॉर्ट किया, तो हमारे पास ये एक नया एरे एलिमेंट, नया एरे बन गया हमारे पास। और उसके बाद ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है और हमें बताना है इसका मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब सिंपल सा होता है कि यार उसका मिडिल एलिमेंट हमें बताना है। मिडिल एलिमेंट हमारा यहाँ पे क्या हुआ, थ्री हुआ। तो हमें क्या थ्री को रिटर्न करना होगा। तो इसी तरह से हमारी प्रॉब्लम है कि यार हमारे पास दो सॉर्टेड एरेज हमें गिवन होंगे और उन दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज करके जो नया सॉर्टेड एरे बना, उस सॉर्टेड एरे में हमारा क्या है जो मीडियन होगा, मतलब मिडिल एलिमेंट होगा, वो हमें क्या रिटर्न करना होगा। हम क्या है बहुत एक जर्नलाइज तरीके से पढ़ेंगे तो हम क्या है केएथ एलिमेंट भी फाइंड आउट कर पाएंगे। हम क्या है कोई कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि यार एक फोर्थ एलिमेंट फाइंड करो या कुछ भी, तो हम उसे भी कैलकुलेट कर पाएंगे। जिस अप्रोच से मैं आपको समझाऊंगा उससे काफ़ी सिंपल हो जाती है वाली चीज़ें। एक और चीज़ यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है, अगर मेरे पास इवन लेंथ के एरेज होते हैं, लाइक ऐसे 1 3 2 4 है, तो इन्हें मर्ज करके जो मेरे पास नया एरे बना विच इज़ लाइक 1 2 3 4, तो इसमें मिडिल एलिमेंट क्या होता है, जब इवन साइज का हमारा एरे होता है तो उसमें मिडिल एलिमेंट्स दो होते हैं, लाइक यहाँ पे टू और थ्री है। तो मुझे सिंपल 2 + 3/2 को रिटर्न करना होगा, इनका मीडियन, मतलब इन दोनों का एक तरह से एवरेज, लाइक आप यहाँ पे भी देख सकते हो 2 + 3/2 हमें करना होगा विच इज़ लाइक 2.5। अगर हमारे पास इवन लेंथ का एरे होता है, दोनों की लेंथ मतलब n+m, जो हमने हमारा नया एरे बना, n+n अगर हमारा इवन है तो हमें क्या दो हमारे मीडियन होंगे और उन दोनों को हमें क्या ऐड करके डिवाइड बाय टू करके रिटर्न करना होगा। और अगर ऑड लेंथ का होता है तो सिंपल एक ही मीडियन है और हमें वो रिटर्न करना होगा। सो आई होप यार आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई होगी कि हमें प्रॉब्लम में पूछा क्या गया और एट द एंड हमें क्या कैलकुलेट क्या करना होगा। सिंपल सी बात है कि एफिशिएंट एल्गोरिथम हमें लिखनी होगी, एम और एन की हमारे पास वैल्यू है और यहाँ पर क्या है एम और एन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है एम्प्टी एरेज भी हो सकते हैं। एम्प्टी एरेज के लिए हमें अलग से कंडीशन लिख के उन्हें टैकल करना पड़ेगा। सो वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। हम क्या है कोड में अभी देख भी लेंगे वो सारी चीज़ें। नम्स ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻6 तक ही है, तो वो भी हैंडल हो जाएगी ईजिली। अब क्या नीचे यार देखते हैं कि जिस पैटर्न की मैं आपको बात कर रहा था कि यार हम जब भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, जैसे कि ये एक हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है तो लीड कोड हार्ड है, पर हमें यार पढ़ना इसी तरीके से चाहिए कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े और उन्हें हम एट द एंड यूज़ भी कर पाए अपनी एप्लीकेशंस में, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में हम उन्हें यूज़ कर पाए। तो इस पूरी सीरीज़ में हम इसी तरह से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यार हमने कुछ पढ़ा है हम उसे यूज़ कर पाएँ। तो ये वाला जो पैटर्न है यार केथ एलिमेंट फाइंड करने का, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में, जब हमने केथ पेयर्स हम निकाले थे, कोड फोर्सेस का हमारा प्रॉब्लम था, उसमें मैंने आपको स्क्रैच से समझाया था। तो मैं एक बार और दोबारा से पढ़ा देता हूँ आपको, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो लोग नए हैं उनके लिए भी ईजी होगा। तो यार ये जो फाइंड केथ एलिमेंट होता है ये हम बाइनरी सर्च से हम सॉल्व करते हैं। बाइनरी सर्च से कैसे सॉल्व करते हैं, ये पैटर्न में किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है पहले वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। लाइक ये हमारे पास एक सेगमेंट्स दिए हुए हैं, ये हमारे पास कुछ सेगमेंट्स है, लाइक ये कह रहे ये कह रहे ये कह रहे ये कह रहे, इसे हमने सॉर्ट करके कि ये मेरे पास नया एरे बन गया। आप देख सकते हैं सारे सॉर्टेड
हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास सिर्फ 2 एरेज़ है, पर पैटर्न समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ हमारे पास कितने भी सॉर्टेड एरेज़ हो सकते हैं। ये क्या है, लेंथ है, सेगमेंट्स ऑफ लेंथ है। हो सकता है सॉर्टेड ना भी हो सकता है सॉर्टेड ना हो और कुछ एप्लीकेशंस हमें कुछ और करके ये वाला सम बने। जैसे कि हमने kth पेयर सम वाली प्रॉब्लम देखी थी, उसमें a ऑफ i प्लस b ऑफ j से हमारे पास क्या है, पेयर से कैलकुलेट करके हमारा नया एरे बन रहा था। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला प्रॉब्लम देखा था जो कि CHES का प्रॉब्लम था, तो उसमें i प्लस जे से हमारे पास ये नई वैल्यूज़ बन रही थी। या आई टाइम्स जे से हमारी वैल्यूज़ बन रही थी। तो ये वाली सारी हम डिस्कस कर चुके थे। अभी क्या सॉर्टेड वाला देखते हैं, जो इसमें सबसे सिंपल केस ही होने वाला हमारा। तो जब सॉर्टेड एरेज है यार, इस तरह के पैटर्न में हम बाइनरी सर्च पहली बार लगाते कैसे हैं? तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर पहली चीज़ लगाई जाती है। तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाना है यार, पहली चीज़ हमने देखी यार, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स दिए जाएंगे जो कि सॉर्टेड है, और उन्हें मर्ज करके एक नया एरे बनाएंगे। और अगर हम नया एरे बनाकर उसमें से kth एलिमेंट फाइंड करने लगे तो हमारी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वो तो हमें नहीं चाहिए। हमें किसी तरीके से kth एलिमेंट फाइंड करना होगा बिना ये नया एरे बनाए। अब यार एक चीज़ देखो, ये जो हमारा नया एरे बनेगा, ये पहली चीज़ सॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड है और अगर मैं इसमें k की वैल्यू लाइक 7 आई, k की वैल्यू 7 का मतलब है k की वैल्यू 7 पे जो x एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह का कुछ एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब जो यहाँ पर 7 लिखा है, ठीक है, ये मेरा x हुआ और ये मेरा एक तरह से kth एलिमेंट है। मैं बस आपको फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे ये हुआ। अगर मेरे पास सॉर्टेड एरे है, मुझे उसका 7th एलिमेंट निकालना है, और मान लो कि वो x है, तो x से छोटे कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? जो मेरा सॉर्टेड एरे है उसमें x से छोटे मेरे पास 6 या 7 एलिमेंट्स होने ही चाहिए एटलीस्ट। कम से कम 7 एलिमेंट्स उससे छोटे होने चाहिए, छोटे या इक्वल की मतलब, ये सारे काउंट करने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ। सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 है, 4 की पोजीशन 3 कब होगी? जब उससे छोटे 2 एलिमेंट्स होंगे, लाइक 1 2 मेरे पास है। सिंपल सी बात यहाँ पर भी, अगर मेरे पास x की वैल्यू 7 है और मतलब k मेरा 7 है कि मुझे 7th एलिमेंट फाइंड करना है, तो 7th एलिमेंट मेरा कौन सा होगा? जब उससे छोटे अगर मेरे पास 6 या 7 एलिमेंट्स आ जाएं, मतलब कि उससे छोटे अगर मेरे पास 6 एलिमेंट हैं, तो सातवां क्या है मेरा, ये x एलिमेंट हो सकता है, 7th मेरा ये x एलिमेंट हो सकता है। तो हमने यार एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझी, हम बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाते हैं। बाइनरी सर्च ऑन आंसर का सिंपल मतलब है, यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, x है। x का मतलब क्या है, वो kth एलिमेंट है। kth एलिमेंट हमारा क्या है? अब क्या है यार, kth एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है विच इज़ 7, और वो x है, तो वो हमारा आंसर हुआ। तो हम बाइनरी सर्चेस x पर लगाएंगे। अब ठीक है यार, हमने समझा। मेरे पास ये कोई एरे है 1 2 3 4 5, और मुझे लाइक इसका 4th एलिमेंट निकालना है। अब 4th एलिमेंट मुझे तो पता है यार ये वाला है। अब पर इस 4th एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ है, इस x की क्या प्रॉपर्टीज़ है कि इससे छोटे जो हैं वो 3 एलिमेंट मेरे पास होने चाहिए, जो कि है। तो बस यार यही वाली चीज़ है। अब क्योंकि यार बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाया जाता है, बाइनरी सर्च ऑन आंसर में क्या है, हमारा लो हुआ 1, एट एक्स हुआ 8, हम क्या है एक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब एक्स को फाइंड आउट करने में जब आप चेक फंक्शन लिखोगे, तो हमारा चेक फंक्शन किस तरह से काम करेगा? हमने यार एक चीज़ देखी, जब बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाया जाता है तो हम पहले सर्च स्पेस को डिटरमाइन करते हैं। हमारा सर्च स्पेस क्या होने वाला है? अब सर्च स्पेस क्या है, सॉर्टेड एरे है, तो इन सारे एरेज का जो मिनिमम एलिमेंट है लाइक 1, वो हमेशा पहले आएगा, तो वो हमारा लो वैल्यू है। और इन सारे एरेज का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा क्या, लास्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि सॉर्ट करने के बाद वही तो हमारी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू बनेगी। तो लाइक यहाँ पे लो मेरा 1 हो गया और हाई मेरा 8 हो गया। यहाँ से आपको ये वाली चीज़ समझ में आती होगी कि कैसे मैंने सर्च स्पेस डिफाइन किया अपना। अभी के लिए यार मैं आपको सिर्फ पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे काम करते हैं। लाइक हम बाइनरी सर्च और आंसर करते हैं, तो आंसर हमने पहले डिसाइड किया यार मुझे kth एलिमेंट फाइंड करना है। kth एलिमेंट पे कोई x एलिमेंट हो सकता है, वो हो। अब x एलिमेंट में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। तो इसका सर्च स्पेस क्या होगा, लो वैल्यू मेरे पास 1 आती है और हाई वैल्यू 8 आती है। तो लो वैल्यू 1 कैसे आती है, इन सारे जो मेरे पास एलिमेंट्स थे, एरेज थे, सेगमेंट्स थे, कुछ भी आप बोल लो, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सबका शॉर्टेस्ट है, तो सबका मिनिमम मेरा लो होगा, जो कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे 1 आ रहा है। एंड सेम इन सबका जो मैक्स हो, लास्ट एलिमेंट होगा उसका जो मैक्स होगा वो मेरा हाई वैल्यू होगी। ये वाली चीज़ हमें क्लियर होती है कि हमें यार सर्च स्पेस पता लग गया कि हमें कहाँ फाइंड कहाँ पर करना है। अब फाइंड कहाँ पर करना है के बाद यार एक चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल मैं इसी वाले में बताता हूँ। अब हमें आता है चेक फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मिड वैल्यू कैलकुलेट की, विच इज़ लाइक 8 + 1/2 9/2 विच इज़ 4.5। सो लाइक 4 यहाँ पे मेरे पास आ गया कि अब मेरा लो ये है एंड मेरा हाई है, और मिड क्या हुआ मेरे पास, लाइक 1 2 3 4, यहाँ पे लाइक इसका मिडिल एलिमेंट मेरा कुछ 4 हो जाएगा। सो आई होप आपको यार वो वाली चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे हम वहाँ पे कर रहे हैं।
यहाँ पर आप बोल सकते हो यार अगर फोर्थ ये थोड़ी होगा, तो मतलब ये समझने की चीज़ होती है कि बस हम लो और हाई को कैलकुलेट कर रहे हैं और हम एक्स एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट ये एरे बनाए। अब हमारी यार एक्स की वैल्यू 4 आती है, तो ये बोल रहा है कि यार फोर्थ एलिमेंट जो है वो मेरा हो सकता है। क्या हो सकता है, मैं लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ऐसे मैं मार्क कर देता हूँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिक्स एलिमेंट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि सिक्स एलिमेंट मेरा 4 है। पहली चीज़ यहीं पे आती है, मैं बाइनरी सर्च और आंसर लगा रहा हूँ, मैं इंडेक्स पे नहीं लगा रहा हूँ कि मेरा कोई या मिडिल एलिमेंट ही हमेशा आएगा। तो मैं क्योंकि बाइनरी सर्च और आंसर लगा रहा हूँ तो मेरा आंसर एक्स इक्वल्स टू 4 है। कि अब मैं चेक करता हूँ कि यार ये 4 जो है वो मेरा आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरी के की वैल्यू 6 है, तो मैं चाहता हूँ कि यार 4 से छोटे एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स हों, तभी वो आंसर ले पाएगा। चेक फंक्शन मेरा क्या बता रहा है, इट जस्ट काउंट हाउ मेनी नंबर्स इन ऑल सेगमेंट्स आर लेस देन के से छोटे कितने नंबर्स हैं बस वो काउंट करता है। और फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 4 है, आपने यहाँ पे देखा तो x 4 से छोटे कितने एलिमेंट्स है, 4। छोटे या इक्वल हम दोनों को ही काउंट कर लेते हैं, तो ये 4 एलिमेंट आ गए हमारे पास। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास 2 एलिमेंट 4 से छोटे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो तो सिर्फ एक है, यहाँ पर हमारे पास 2 है। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स हैं जो हमारे छोटे हैं 4 से। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैंने जैसे 4 लिखा तो इससे पीछे 7 एलिमेंट्स आ सकते हैं, लाइक इसे काउंट करके। तो ये हमारे पास 7 एलिमेंट्स हुए, तो यार 6 यहाँ पर आ सकता है। पहली चीज़ हमने यहाँ पे ये चीज़ समझी कि यार 6 मेरा यहाँ पर क्या है, आ सकता है। तो जो मेरे पास आंसर थे, सर्च स्पेस था, तो मैं इसे क्या 1 बोल सकता हूँ कि हाँ यार ये एक मेरा पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब अगर ये मेरा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है तो मैं छोटी वैल्यू के लिए फाइंड आउट करूँ, क्योंकि अगर मैं बड़ी वैल्यूज़ के लिए गया, आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर होती होगी। अगर मैं बड़ी वैल्यूज़ के लिए गया तो बड़ी वैल्यूज़ के लिए तो मैं फाइंड आउट कर ही लूँगा ना। लाइक अगर मुझे x इक्वल्स टू 4 के लिए छोटे एलिमेंट्स मिल गए कि x इक्वल्स टू 4 के लिए 7 एलिमेंट छोटे हैं, तो x इक्वल्स टू 5 के लिए तो यार अपने आप 7 से ज़्यादा ही छोटे एलिमेंट्स होंगे ना। वो तो कॉमन सेंस वाली बात आ जाती है यहाँ पे बस हमारे पास। बट ये करने से हमारा क्या हुआ, हमने जो अपना एरे था वो 0 और 1 में डिवाइड कर लिया। जब भी हम इस तरह से, मैं आपको क्लियर करता हूँ, जब भी हम बाइनरी सर्च और आंसर लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने जो सर्च स्पेस है हमारा, सर्च स्पेस हमने देखा था कि आंसर पर हम लगा रहे तो एक्स हमारा सर्च स्पेस था। वो सर्च स्पेस क्या, पहली चीज़ सॉर्टेड होनी चाहिए, सॉर्टेड हमने देखा। और क्या हम उस सर्च स्पेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक एक हमारा गुड गुड एलिमेंट्स होते हैं एंड एक हमारे नॉट गुड एलिमेंट्स होते हैं। और जब हम फाइंड कर लेते हैं तो नॉट गुड एलिमेंट्स हमने 0 से रिप्रेजेंट किए, गुड एलिमेंट्स 1 से रिप्रेजेंट किए, और उसके बाद हमें बस क्या लास्ट वन कैलकुलेट, वो फर्स्ट वन कैलकुलेट करना होता है, फर्स्ट ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है एक तरह से, और वही हमारा क्या फाइनली आंसर हो जाता है। और चेक कैसे करेंगे कि कौन सी वैल्यू गुड है कौन सी वैल्यू नॉट गुड है, तो वो बस हम क्या करेंगे, हर सेगमेंट में जाके काउंट करेंगे कि इससे छोटे कितने एलिमेंट्स। सिंपल सी बात है यार, अगर ये मेरा मिडिल एलिमेंट है तो इससे छोटे n/2 एलिमेंट्स होने चाहिए एरे में, तभी जाके ये मिडिल एलिमेंट बनेगा। तो मैं बस वो चेक कर लूँगा कि क्या ये मेरा मिडिल एलिमेंट हो सकता है। तो अगर इससे छोटे मेरे पास इतने एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो हाँ ठीक है, इसमें भी चेक ट्रू मेरा आएगा। इसीलिए मैं क्या छोटी वैल्यू के लिए जाता हूँ कि अगर मेरे पास ट्रू वैल्यू आ रही है तो क्या देखो यार छोटी वैल्यू के लिए देखो, फिर और छोटी वैल्यू के लिए। अगर मेरे पास काउंट की वैल्यू नहीं आई, लाइक मेरे पास 1 2 3 4 था और मैं 2 के लिए कैलकुलेट, मेरे पास 3 था, अब मैं 2 से देखता हूँ छोटे मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, मेरे पास 2 ही आए। पर k इक्वल्स टू 3 होने के लिए 3 से ज़्यादा होने चाहिए थे। k इक्वल्स टू 3 के लिए मेरा जो काउंट आना चाहिए था वो 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए था कि यार 3 एलिमेंट तो कम से कम उससे छोटे हों या इक्वल हों। बट यहाँ पर 2 ही आ रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो इससे कम वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो हम क्या इससे बड़ी वैल्यू के लिए अपने क्या लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1 पे क्या वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आई होप अब यार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम करते हैं यहाँ पर। मतलब कि सिंपल सी बात है, हमने एक चीज़ देखी कि यार मेरे पास कुछ अब हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आ जाते हैं। हमने पैटर्न देखा, पैटर्न हमने समझा कि यार हम बाइनरी सर्च और आंसर लगाते हैं, हमें kth एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो kth एलिमेंट फाइंड आउट करने का सिंपल मतलब ये होता है कि उससे छोटे एटलीस्ट k एलिमेंट्स मेरे पास होने चाहिए। अगर उससे छोटे मेरे पास एटलीस्ट के एलिमेंट्स हैं तो यार वो मेरी एक ट्रू वैल्यू है। तो उससे मैंने क्या यार एक इस तरह का मेरे पास एरे बन जाता है 0 1 की फॉर्म में। अब अगर मेरे पास कोई वैल्यू आ पा रही है कि यार इससे छोटे मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ यार छोटी वैल्यू के लिए देखो कि ये तो मेरा आंसर हो ही सकता है, एक छोटी वैल्यू के लिए ट्राई करो, फिर और छोटी वैल्यू के लिए या बड़ी वैल्यू के लिए। तो इस तरह से हम काम करते हैं, बाइनरी सर्च और आंसर पर हम काम करते हैं। अब यार आप एक चीज़ देखो, मेरा नम्स की वैल्यू है लाइक 4 5 7,
नम्स 1 की वैल्यू मैं आपको क्या है अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 सॉर्टेड एरे हैं। मैंने आपको बता दिया जब ज़्यादा सॉर्टेड एरे हो तब भी कैसे काम होगा, और के की वैल्यू कुछ भी हो तब भी कैसे काम होगा। यहाँ पर हमें के की वैल्यू फिक्स है, लाइक n+1/2 ही होगी सॉर्टेड एरे की। वो जब हमारी इवन लेंथ ऑड लेंथ होगी, मतलब ऑड लेंथ में हमारे पास एक ही मीडियन होता है, और जब मेरे पास वो होगी n/2+1 होगा जब मेरे पास इवन लेंथ के होगी, क्योंकि इवन लेंथ में हमारे पास 2 सॉर्टेड एरे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल kth एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे और उसके हिसाब से अपने आंसर को फाइंड रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारा कुछ इस तरह से 10-12 मेरे पास आया, तो मेरा नया जो एरे बनेगा वो किस तरह से बनेगा, विच इज़ लाइक 4, 5, 7 एंड 10, 11। तो ठीक है, हमारे पास कुछ भी सॉर्टेड एरे बनता है। अब इसका मिडिल एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना है, तो मिडिल एलिमेंट क्या हुआ, n+m/2, लाइक +1 हम टोटल भी कर देंगे, +1/2, क्योंकि हम ऑड लेंथ के लिए काम कर रहे हैं। तो n की वैल्यू 3, मेरे पास 3+2 5+1/2, एंड यहाँ पर क्या आ जाता है 3 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी या थर्ड एलिमेंट। तो 7 मेरे लिए आंसर है। बट 7 आंसर मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि मैं ये वाला एरे तो बना नहीं रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फाइंड करने की कोशिश करता है। तो हम बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाएंगे। तो उसके लिए मेरे पास सर्च स्पेस क्या होगा, मेरे पास सर्च स्पेस होगा यार, मैं लो की वैल्यू, इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, विच इज़ 4। तो यार कम से कम वैल्यू जो इस सॉल्टेड एरे की होगी वो 4 होगी, वो आपको दिख भी रही है यहाँ पे। और हाई क्या होगा, मेरा हाई होगा 11। जो भी इन दोनों सॉल्टेड एरे का मैक्स एलिमेंट है उसी में से एक मेरा लास्ट एलिमेंट बनेगा, विच इज़ लाइक 11। तो हाई और लो की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट हुई। मैं एक आंसर वेरिएबल भी स्टोर करके रखता हूँ। अगर आप सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा हम इसी तरह का एक पैटर्न यूज़ करता है। अगर आप नहीं भी करते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो आंसर हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक आंसर तो हमारे पास आएगा ही, तो हम हाई की वैल्यू पे रखा देते हैं। आंसर पर स्टोर कर रहा है जो भी हमारे पोटेंशियल आंसर्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ से हम यार क्या है, मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट की, तो 11+4/2 मतलब लाइक 15/2 से मतलब या 7 आ गया। क्या है भाई, एक्स की वैल्यू 7 के लिए मैं चेक करता हूँ कि एक्स की वैल्यू 7 से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं। तो उसके लिए मैं कितने कैसे काउंट करूँगा, तो मैं फर्स्ट एरे में जाऊँगा और मैं देखूंगा 7 से छोटे कितने एलिमेंट्स हैं। अब 7 से छोटे कितने एलिमेंट्स हैं उसे फाइंड करने के लिए या तो मैं O ऑफ n में जाऊँ कि लीनियर टाइम में मैं सारे एरे उस पर जाकर देखूँ, या मैं क्या करूँ, बाइनरी सर्च की हेल्प से अपर बाउंड कैलकुलेट कर लूँ। अपर बाउंड कैसे यार, मैं चाहता था कि मेरा जो नम्स वाला एरे है उसमें मैं काउंट करूँ कि यार नम्स ऑफ आई कितने नम्स ऑफ आई है, लाइक नंबर ऑफ नम्स ऑफ आई विच आर लेस देन इक्वल्स टू एक्स। या तो मैं ये फाइंड आउट करूँ या मैं उस इंडेक्स को फाइंड आउट कर लूँ जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स होगा, विच इज़ लाइक नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन एक्स। अब सिंपल सी बात है यार, अगर मेरे पास इस तरह से 4, 5, 7, 8 मेरे पास एरे आता है और मैं चाहता हूँ यार एक्स की वैल्यू मेरे पास 7 है और 7 से छोटे कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास इस एरे में फाइंड आउट करो, तो 7 से छोटे 3 एलिमेंट है। या तो मैं इस वाले फॉर्मूले से देखूँ, या फिर मैं क्या बोलूँ यार इसका अपर बाउंड लगा लो। अपर बाउंड क्या होता है, जस्ट उससे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या इंडेक्सिंग 0, 1, 2 से होती है। जस्ट बड़ा एलिमेंट क्या है, उससे 8 है, उसका इंडेक्स 3 है, तो 3 हमें बता रहा है कि उससे छोटे एलिमेंट कितने होंगे। ये तो यार सिंपल सा मतलब है, या तो उससे छोटे कितने एलिमेंट्स है ये फाइंड आउट कर लो, या फिर सिंपल कह दो यार इससे जस्ट बड़ा वाला बता दो मुझे, तो उससे मेरा आंसर आ जाएगा, उससे इंडेक्स से। तो यहाँ पे 3 मेरे पास इंडेक्स आया तो मुझे पता लग गया यार 3 मेरे पास क्या उससे छोटे एलिमेंट्स है। तो ये वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि यार अपर बाउंड कैलकुलेट करो। अपर बाउंड क्या है, हमारा लॉग ऑफ एन में कैलकुलेट हो जाएगा अगर इसकी लेंथ एन है, और ये हमारा लॉग ऑफ एम में हो जाएगा क्योंकि इसकी लेंथ 1 है। तो जब हमने बाइनरी सर्च लगाया और x=7 था हमारा, तो यहाँ से हमारे पास काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, विच इज़ 3। क्योंकि यार 0, 1 आप यहाँ पे देखोगे इंडेक्सिंग की फॉर्म हमारी, तो विच इज़ लाइक 0, 1, 2, तो इसका अपर बाउंड कौन क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसमें वो जस्ट बड़ा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो लास्ट एलिमेंट ही हम फाइंड कर लेते हैं जो हमारी n की वैल्यू होती है। और यहाँ पर आप देखोगे जस्ट बड़ा एलिमेंट क्या है, 0, तो यहाँ पे हमारी काउंट की वैल्यू 0 ही प्लस हुई, तो 3+0 3। यहाँ से हमारे पास एक चीज़ आई यार, एक्स से छोटे या एक्स से लेस देन इक्वल्स टू मेरे पास कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और के की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 3 थी। तो बस यही था हमारे पास कंडीशन थी कि जो मेरा काउंट है वो या तो बड़ा हो या ग्रेटर हो के, बड़ा हो या इक्वल हो के से। तो 3 के इक्वल है, तो ये क्या है, मेरे पोटेंशियल आंसर है। तो अब जब मेरे पास एक पोटेंशियल आंसर आ गया तो मैं क्या बोलता हूँ, छोटी वैल्यूज़ के लिए फाइंड आउट करो, क्योंकि छोटी वैल्यूज़ के लिए फाइंड आउट करने का सिंपल पर्पस क्या है, अगर मैं 10 के लिए काउंट करूँ यार 10 के लिए काउंट तो ज़्यादा ही आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, काउंट करोगे आप 4 आ जाएगी दोनों की वैल्यू। तो इनके लिए तो हमेशा मेरे पास आंसर आएगा, तो ये मेरा 1, 1, 1 से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। अब क्या छोटी वैल्यू के लिए देखो कि यार मेरा एक आंसर जो था मैंने अपडेट कर दिया, 7 तो होगा ही होगा,
हाई की वैल्यू मैंने मिड -1 कर दी, विच इज़ लाइक 6 हो गई मेरी। अब जो हम नई वैल्यूज़ के लिए काउंट कर रहे हैं, अब आप दोबारा नई वैल्यू मिड कैलकुलेट करोगे एंड विच इज़ लाइक 6 + 4/2 विच इज़ लाइक 10/2 एंड हमारे पास 5 आ जाता है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 है हमारे पास। अब देखते हैं 5 से छोटे कितने एलिमेंट्स है। आप यहाँ पर देखोगे तो 5 का अपर बाउंड क्या आता है, 2। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है 5 से छोटे। आप यहाँ पर देखोगे 5 का अपर बाउंड क्या आता है, 0। तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं। आपने काउंट देखा यार 2 ही आया। काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू के होनी चाहिए थी, मतलब कि यार 5 से छोटे, मेरे छोटे या इक्वल, मेरे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। पर क्योंकि के इक्वल्स टू 3 था, तो मुझे चाहिए था यार, अगर ये मेरा मीडियन हो सकता है, ये एक मेरा पोटेंशियल आंसर हो सकता है, तो इससे छोटे 3 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, पर इससे छोटे 2 ही एलिमेंट्स है। तो ये क्या है, मेरा जो चेक फंक्शन है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास आंसर नहीं आता, तो मैं अपने आंसर को अपडेट नहीं करूँगा। मैं अपनी लो की वैल्यू को मिड +1 कर दूंगा। अब जब मेरे पास यार 4 के लिए आंसर, 5 के लिए नहीं आ पाया, तो उससे छोटी वैल्यूज़ के लिए तो आ ही नहीं पाएगा। सिंपल से यार कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ पर हमने क्या, इसकी वैल्यू को 6 कर दिया हमारे। उसके बाद आप 6 की वैल्यू के लिए फिर से कैलकुलेट करते हो तो वो भी नहीं आता, तो फिर 6 की वैल्यू को हम 7 कर देंगे। तो हमारी क्या वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लो लेस देन इक्वल्स टू हाई होना चाहिए बाइनरी सर्च के लिए। तो बस वहाँ पे हम क्या, अपने बाइनरी सर्च को स्टॉप करके और आंसर को प्रिंट कर देंगे कि यार लास्टली हमारा आंसर आ गया 7। तो हमारे यार एल्गोरिथमिक के स्टेप्स क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पर। हमें एक चीज़ समझ में आई कि यार मेरे पास, मुझे लगाना बाइनरी सर्च ऑन आंसर। आंसर क्यों, क्योंकि यार मैंने पैटर्न पढ़ा है kth एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं बाइनरी सर्च का यूज़ करता हूँ। kth एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए जो मेरा चेक फंक्शन होता है, जो मेरा चेक फंक्शन, पहली चीज़ आती है kth एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना है, तो मेरे सर्च स्पेस डिटरमाइन करना होगा। सर्च स्पेस क्योंकि x के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो x की जो भी हमारे 2 एलिमेंट एरे हैं उनके मिनिमम, जो उनकी 0th वैल्यू है, लाइक नम्स ऑफ 0 एंड नम्स ऑफ 1 0 नम्स ऑफ 2 0 में से हम निकालेंगे। और हाई वैल्यू हमारी क्या होगी, इन दोनों की मैक्स, विच इज़ लाइक n-1 एंड नम्स ऑफ 2 m-1। आप वो चीज़ आपको मैंने ऊपर समझाई थी। उसके बाद क्या है यार, जो भी मेरी एक्स की वैल्यू आई, अब मैं देखना चाहता हूँ यार क्या वो मेरी पोटेंशियल आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। उसी के हिसाब से क्या है, मैं अपने जो सर्च स्पेस है उसे डिवाइड करता हूँ 2 पार्ट्स में। डिवाइड सर्च स्पेस इन 2 पार्ट्स, मतलब इन प्रैक्टिकल हम नहीं करते, इन प्रैक्टिस हम नहीं करते, मतलब कि बस हम समझने के लिए कहते हैं कि यार अब सर्च स्पेस को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। डिवाइड सर्च स्पेस इन 2 पार्ट्स। इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि एक मेरा पार्ट है गुड फिट, गुड नंबर्स, या एक होता है नॉट गुड। और गुड और नॉट गुड के हिसाब से हम आगे काम चला लेते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बताई दी थी। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो चेक फंक्शन आता है। चेक फंक्शन का काम क्या होता है, वो काउंट करता है कि कितने एलिमेंट उससे छोटे हैं। के हमें यही तो बता रहा है, अगर के की वैल्यू 5 है तो उससे छोटे 5 एलिमेंट होने ही चाहिए, छोटे या इक्वल हमारे पास 5 एलिमेंट होने चाहिए। तो अब ये काउंट हम कैसे करते हैं, हम दोनों एरेज में जाकर अपर बाउंड कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स का। अपर बाउंड हमें आंसर बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था हमें कैलकुलेट करना है नम्स ऑफ आई विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स। तो इसकी जगह हम बोल ले कि यार इंडेक्स फाइंड कर लो विच इज़ जस्ट ग्रेटर देन एक्स, विच इज़ जस्ट अपर बाउंड। तो हमें क्या है, यहाँ से अपर बाउंड कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा सिंपल काम हो जाता है। अब मैं आपको अभी नीचे कोड दिखाता हूँ, उसके बाद टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको यार पैटर्न समझ में आया होगा। पैटर्न इसीलिए इंपॉर्टेंट है यार इस प्रॉब्लम में, क्योंकि ये जो kth एलिमेंट वाली प्रॉब्लम है काफ़ी जगह यूज़ होती है। आप कोड फोर्सेस पे देखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आता है। हमने एक प्रॉब्लम देखी थी जिसमें हम kth पेयर सम निकालते थे। kth पेयर सम में हम क्या करते थे, जो लाइक इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो ही आप देखना चाहो तो उसमें कुछ सॉर्टेड वॉर्टेड का हमारे पास पंगा नहीं होता था। हमारे पास बस कुछ भी एलिमेंट्स दिए गए हैं और हमारा जो नया पेयर बनता था वो इसका सम होता था, लाइक 1+7 एंड 1+2, फिर 3+7 3+2, ये हमारा नया एरे बनता था। और इसमें kth एलिमेंट हम फाइंड आउट करते थे, तो उसमें भी हम ऐसे ही करते थे, इन दोनों को सॉर्ट करके फिर अपर बाउंड कैलकुलेट करके a+i की वैल्यू अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप वहाँ से कर सकते हो। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। स्टेप्स यही होने वाले हैं, बस थोड़ा सा चेक फंक्शन में डिफरेंशिएट करना होता है, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। फिर एक सी एस पे आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेशन टेबल नाम की एक प्रॉब्लम है, उसमें भी हमारा सेम यही वाला काम होता है। उसमें क्या बोलते हैं कि जो हमारी टेबल बनती है उसका जो सेल है, हर सेल की वैल्यू i टाइम्स j है, और उसमें हमें kth एलिमेंट फाइंड करना होता था, मतलब उन सारी वैल्यूज़ को सॉर्ट में डालकर। फिर उसके बाद ये भी मैंने क्या कवर की हुई है अपनी सीरीज़ में, आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। तो बस हमें यार समझ में आता है यही हमारा काम होने वाला है। और मैंने यार ये वाला अप्रोच आपको इसीलिए समझाया भी है क्योंकि हम
क्या, ताकि यार यूज़ कर पाए। और सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ लीड कोड वाली प्रॉब्लम्स में, हमारी जो कोड फोर्सेज वगैरह वाली प्रॉब्लम्स होती है हम उनमें भी एटलीस्ट यूज़ कर पाएँ इस पैटर्न को। तो मेन पर्पस यार वही है। आज तो देख ले यार कोड हमारा क्या होने वाला है। मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, ये हमारा लीड कोड पे आपको इस तरह से फंक्शन दिया जाएगा। डबल ऑफ फाइंड मीडियन सॉर्टेड एरे का हमारा क्या है, फंक्शन का नेम होगा। मैंने सी प्लस प्लस में कोड किया, आप जावा पाइथन फॉलो कर सकते हो बहुत ईजिली। मैंने बहुत सिंपल कोड लिखा हुआ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी यार मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था लाइव कोड करने के लिए, बट मैं लाइव कोड इसीलिए नहीं करता हूँ, सिंपल सी कोड है हमारे पास। 20-30 लाइन के ज़्यादा से ज़्यादा कोड होता है, तो इन्हें लाइव कोड का क्या ही करना। मैं आपको यहाँ से क्या पैटर्न अच्छी तरीके से समझा पाता हूँ, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपकी अच्छी हो पाती है। हमारे पास नम्स वन और नम्स टू दोनों हमारे पास एरे दिए गए हैं। हमने एन और एम की वैल्यू कैलकुलेट की, पहली चीज़, क्योंकि हम एन प्लस एम से ही टोटल कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ हमने टोटल कैलकुलेट किया। टोटल कैलकुलेट करना क्योंकि हमारे पास क्या है, केएथ एलिमेंट। केएथ एलिमेंट हमें गिवन नहीं होगा, अगर गिवन भी हुआ तो ये हमारी क्या एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, आप सॉल्व कर पाएंगे। हमें क्या है, केएथ एलिमेंट हमारा मीडियन है। मीडियन हमारा क्या होता है, मिड एलिमेंट होता है। मिड एलिमेंट क्या होता है हमारा, टोटल प्लस 1/2 विच इज़ लाइक एन प्लस एम प्लस 1/2 इस केस में हमारे पास। तो अगर हमारी यार ऑड है, टोटल जो आया एन प्लस एम आया, ऑड आया, तो हमारे पास केथ एलिमेंट सिर्फ एक ही आएगा। तो हमने बस यहाँ से क्या है, हमने एक फंक्शन बना लिया विच इज़ केथ एलिमेंट। केथ एलिमेंट फंक्शन क्या है, हमें रिटर्न करेगा केथ एलिमेंट को, जिसमें हम पहले क्या है के की वैल्यू पास करते हैं और दोनों एरेज को पास कर देते हैं। के की वैल्यू यहाँ पर क्या है, टोटल प्लस 1/2, क्योंकि हम क्या ऑड लेंथ में काम कर रहे हैं। और जब एल्स वाले कंडीशन में जब हमारे पास इवन लेंथ का एरे है, तो हमारे पास दो एरेज होंगे। तो हमारे पास दो एरे, उसमें क्या होता है, n/2 एंड n/2 + 1। तो सिंपल सी बात है बस, क्योंकि अगर मेरे पास इस तरह का सॉल्टेड एरे है इवन लेंथ का, तो ये दो एलिमेंट्स मेरे मीडियन होते हैं। तो इन दोनों का हमें क्या इस तरह से मीडियन रिटर्न करना, मतलब कि उनका ऐड करके डिवाइड बाई 2.0 करके हमें इस तरह से रिटर्न करना होगा। 2.0 हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें डबल वैल्यू रिटर्न करनी है। क्योंकि लाइक आप 2 + 3/2 करोगे तो उसकी वैल्यू 2.5 आती है, 2.500। आप जहाँ तक भी प्रिसीजन रखना चाहो वो आपके हाथ में होता है। बट मेन पर्पस यही है कि हमारा क्या टाइप कास्टिंग अपनी इजीली हो, सिंपल तरीके से रहे। तो हमने क्या वहाँ पे 2.0 रखा है। आपको समझ में आएगा इवन लेंथ के लिए भी हम कैसे कर रहे हैं। हम बस के एथ एलिमेंट को जा रहे हैं, के पास कर रहे हैं, उसके बाद नम्स वन और नम्स टू हम क्या दोनों एरे पास कर दे रहे हैं, और उसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है उसका लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या है इसमें दो एलिमेंट्स पास रिटर्न करने होते हैं। सिंपल सा उसका मेन पर्पस यही। और उसमें जब हमारी ऑड लेंथ का, तो एक ही सिंपल लेंथ हमारी होती है। तो यहाँ पे यार आप केथ एलिमेंट वाला जो मेरा फंक्शन है उसे चेक करते हैं। तो हमारे पास के की वैल्यू आई, उसका नम्स वन नम्स टू मेरे पास आता है। मैंने लो और हाई को कैलकुलेट किया। पहली चीज़ यार मैंने आपको बताया था, क्योंकि एन और एम की वैल्यू क्या है, ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो होने का मतलब है यार एम टी एरे। तो एम टी एरे के केस में अब, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, लो कैलकुलेट करेंगे मिन ऑफ विच इज़ लाइक नम्स ऑफ 1,0 एंड नम्स ऑफ 2,0। तो अगर मेरे पास इसकी लेंथ एम टी हुई या इसकी लेंथ एम टी हुई, तो ये तो मेरा फंक्शन ही गलत हो जाएगा ना। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए मैं लो और हाई की वैल्यू पहले क्या है बिल्कुल एक्सट्रीम रख लेता हूँ, कि लो की वैल्यू इंट मैक्स है, हाई की वैल्यू इंट मिन है। उसके बाद हम ये वाला काम करते हैं कि अगर मेरा नम्स ऑफ 1 एम टी है, तो मेरी लो की वैल्यू बस ये होगी, मिनिमम ऑफ नम्स ऑफ 1। क्योंकि यार दोनों तो एम टी नहीं हो सकते, क्योंकि एन प्लस एम की वैल्यू क्या है, हमें उसकी वैल्यू लेस देन 1 हमें दी गई है। तो दोनों एक साथ एम टी तो नहीं होने वाले हैं। ये वाली कंडीशन हमें क्या कंस्ट्रेंट्स में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास मान लो यार नम्स वन मेरा इस तरह से आया जिसमें कुछ भी नहीं है, नम्स टू मेरा कुछ इस तरह से आया 1 3 4, तो जब मेरा नम्स वन एम टी है, तो मेरा लो क्या हुआ, जो भी मेरा नम्स वन, मतलब ये बोल रहा है कि नम्स वन एम टी नहीं है, तो मेरा लो क्या हुआ, नम्स वन ही हुआ। नम्स वन की वैल्यू जो जीरो थी, अगर नम्स वन मेरा एम टी होता, तो नम्स टू की जो पहली वैल्यू थी वही मेरी होती। सेम हाई के साथ हमने किया, सेम हमने दोबारा एम टी देखा है कि अगर मेरा नम्स वन एम टी होता, मैंने यहाँ देखा, नम्स टू एम टी होता है यहाँ देखा, जो भी हमने मतलब वही सिंपल सी चीज़ है। एम टी एरे को टैकल करने के लिए हमने क्या अपने सर्च स्पेस को डिफाइन किया। सिंपल सा सर्च स्पेस, बात वही थी, बट यहाँ पर क्या इस तरह से हमें लिखना पड़ा, जिससे कि यार वो एम टी एरे वाला केस हम हैंडल कर पाए। एक आंसर वेरिएबल हम बनाते हैं, क्योंकि यार हमने बाइनरी सर्च में एक टेम्पलेट इस तरह से पढ़ा हुआ था। बाइनरी सर्च लूप हमारा चलता है, हम स्ट्रिक्टली डिक्रीज करते हैं लो की वैल्यू लेस देन हाई तक। इंट मिड हम कैलकुलेट किया, लो प्लस हाई माइनस विच इज़ लाइक लो प्लस हाई माइनस लो बाई टू। ये आपको पता ही होगा, 2l प्लस हाई एच माइनस एल बाई टू हमारा हो जाता है, फिर एच प्लस एल बाई टू, ये एटलीस्ट लास्ट में बच जाता है। और हम इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, क्योंकि इंटीजर ओवरफ्लो यहाँ पर होने की चांसेस होती है, तो आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में टोक दिया जाता है। तो बस प्रैक्टिस यही रखो कि इस तरह से मिड कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने चेक फंक्शन में देखा
चेक फंक्शन हमने बताया था कि यार हम काउंट करेंगे और काउंट की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू के है तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा कि वो एक मेरा पोटेंशियल आंसर हो सकता है। तो मैंने आंसर को मिड पे ले आया और मैंने हाई की वैल्यू को मिड -1 कर लिया कि यार अगर मेरे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं और ये मेरा आया था, तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक छोटी वैल्यू के लिए देखो कि इससे बड़ी के लिए तो आंसर मिलना ही मिलना है, तो छोटी के लिए देखो। सेम एल्स अगर हमारे पास छोटी के लिए ही नहीं आ पा, मतलब इस वैल्यू के लिए मेरे पास नहीं आ पाए कि इससे छोटे एलिमेंट्स कितने हैं, के से बड़े हैं क्या, तो इससे छोटी वैल्यू के लिए तो आ ही नहीं सकता, तो मैं एक बड़ी रेंज में देखता हूँ, एट द एंड मेरा क्या रिटर्न कर देता हूँ आंसर को। चेक फंक्शन मैंने आपको समझा ही दिया था, चेक फंक्शन हमारा किस तरह से होने वाला है। काउंट की वैल्यू हम 0 है, nums1 nums2 एंड के एंड एक्स के हमने वैल्यूज़ को पास किया। हम अपर बाउंड से कैलकुलेट कर रहे हैं। जो जावा वाले लोग हैं उन्हें अपर बाउंड भी अपने हिसाब से दोबारा से लिखना पड़ेगा क्योंकि एस में नहीं होता है। मैंने यहाँ पे C++ लिखा हुआ था, एस का मैंने यूज़ किया है। बाकी अपर बाउंड लिखना तो आपको यार यहाँ तक अगर आप आते हो तो आपको आता ही होगा। हम बस काउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की, अपर बाउंड कैलकुलेट किया हमने nums1 में एक्स से। एसटीएल में हम यार माइनस करते हैं ये नम्स ऑफ वन डॉट बिगन, क्योंकि ये जो अपर बाउंड फंक्शन है ये हमें एक आइटरेटर पास करता है, तो उसे एक इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये माइनस करना पड़ता है नम्स वन डॉट बिगन। और सेम हमने यहाँ पर भी काम किया है, अपर बाउंड हमने कैलकुलेट किया नम्स टू में, और लास्टली बस चेक कर लिया है कि यार काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है, तो बस ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दो। और उसके हिसाब से क्या हमने आगे पीछे चल के अपने क्या फाइनली आंसर तक आ जाते हैं। आई होप यार आपको समझ में आया होगा, यार कोड समझ में आया होगा, थोड़ा सा अलग कोड है बट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहली चीज़ हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च हम कर रहे हैं ऑफ मिन जो दोनों एरेज का है टू मैक्स ऑफ दोनों एरे का, मतलब ये हमारी वैल्यू रेंज है। और मैंने आपको यह समझाया ही हुआ है, बाइनरी सर्च लगाया जाता है सर्च स्पेस पे, सर्च स्पेस की लेंथ पे, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है लॉग ऑफ जो भी हमारी सर्च स्पेस की लेंथ होती है उसकी। तो यहाँ पे सर्च स्पेस की लेंथ हमारी कितनी है, जो भी हमारी वैल्यू की रेंज है, मतलब जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू माइनस जो हमारी मिनिमम वैल्यू होने वाली है वही हमारी होगी। तो लॉग वो हुआ हमारा टाइम्स लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ एम, क्योंकि लॉग ऑफ एन में हम क्या अपर बाउंड कर रहे हैं, चेक फंक्शन का ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और सेम हम अपर बाउंड यहाँ पर भी कर रहे हैं विच इज़ ऑल्सो चेक फंक्शन की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ इस तरह से हो जाती है, लॉग ऑफ वैल्यू रेंज हमारी बाइनरी सर्च के लिए, और हर बाइनरी सर्च के लिए हम क्या है चेक फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चेक फंक्शन की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ एम क्यू हो जाती है, क्योंकि हम पहले नम्स वन में अपर बाउंड कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी लॉग है, लॉग हमारी लॉग एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फिर नम्स टू के लिए हम टाइम अपर बाउंड लगा रहे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एम होती है। सो दैट्स वाई लाइक हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे आ जाती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन ही है क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो दैट्स वाई लॉग वन आती है। अब इस प्रॉब्लम को यार सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास एक पार्टीशन वाला मेथड भी होता है, जो आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा। ज़्यादातर क्या है, आप इसके जो सॉल्यूशंस देखोगे लीड कोड सॉल्यूशंस वाले पेजेस पे देखोगे, या आप किसी यूट्यूब वीडियो पे देखोगे, तो आपको वो पार्टीशन वाला मेथड ही बताया जाता है, क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली आ जाती है लॉग ऑफ एन प्लस एम, विच इज़ लाइक मिनिमम ऑफ एन कॉमा एन, कुछ इस तरह से होता है। मतलब कि वो और भी ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाता है। मुझे वो पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यार उस तरह के सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो एक या दो प्रॉब्लम्स में ही अप्लाई कर पाते हैं। मैंने आपको ये जो इस पैटर्न से हमने देखा, तो हम यार बाइनरी सर्च और आंसर भी हमने सीखा, हमने सर्च स्पेस सीखा, हमने किस तरह से केथ एलिमेंट फाइंड आउट करा जाता है। फिर मैंने आपको दिखाया कोड फोर्सेस के कितने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हम इस पैटर्न की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आप लीड कोड के सॉल्व कर सकते हो, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी अच्छी आ रही है, और एक क्या इंट्यूशन हमारा बिल्डअप होता है, एक सिंपल तरीके से हम इंट्यूशन बिल्ड करें, वही हमारे साथ लंबे टाइम तक चलती है चीज़ें, हमें जब क्लियरली दिखें। तो वो मैंने बस इसीलिए पार्टीशन वाला मेथड यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसे भी कवर कर दूंगा। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छा लगा हो, ये सॉल्यूशन पसंद आया हो, आपको इंट्यूशन आपका बिल्डअप हुआ, तो आप प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको जो भी ये वाला सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, या आप चाहते हो मैं पार्टीशन वाला करवाऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल पे आप देखोगे मैं क्या है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, या आपके डीएसए के ओवरऑल एंड यह जो आपके टेक इंटरव्यूज़ में आजकल डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होती है, मैं वही सब ज़्यादातर कवर कराने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस तक। जो भी पैटर्न्स हम देखते हैं या जो भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसी तरीके से हमारा क्या पूरा फ्लो चल रहा है यहाँ पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।